सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 12 अक्टूबर, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ग्वार के ऊपर, क्योंकि जिस हिसाब से ग्वार के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल मच रही है। नया सीज़न स्टार्ट हो चुका है, लगभग 12 दिन निकल चुके हैं न्यू सीज़न के, और मैं देख रहा था जिस हिसाब से सप्लाई को लेके कंसर्न्स हैं, कहीं न कहीं ग्वार के प्राइस में आगे चल के काफ़ी बड़ी उथल-पुथल मचने वाली है। तो इसी के ऊपर ये वीडियो है, क्या रह सकता है नीचे का सपोर्ट और क्या रह सकती है आगे चल की संभावना। लास्ट तक आप जुड़े रहें, और जो पहली बार देख रहे हैं उनको यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ। तो बात कर लेते हैं थोड़ा प्राइस परफॉर्मेंस के ऊपर, और प्राइस परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जोधपुर मार्केट में जो ग्वार के प्राइस बंद हुए थे 4836 के आसपास, एक तरह से तेजी का माहौल था, और जो तेजी बनती हुई दिखी थी लगभग 0.65% के आसपास की तेजी ग्वार सीड जोधपुर मार्केट में बनती हुई दिखी थी। वहीं अगर आप ग्वार गम की बात करेंगे तो वीकली बेसिस पे लगभग लगभग 0.88% तक की तेजी आपको, लगभग 1.5%, नॉट 0.88, लगभग 1.5% तक की तेजी आपको जोधपुर मार्केट में देखने के लिए मिली थी। तो ओवरऑल गम की बात करें चाहे सीड की बात करें, थोड़ा सा बढ़ के ही बंद हुआ था। लेकिन वही अगर वायदा बाजार की बात करेंगे तो वायदा बाजार में ओवरऑल जो सेंटिमेंट था, ऊपरी स्तरों से प्राइस थोड़े से गिरते हुए दिखे थे। अगर आप नवंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो 0.56% की गिरावट के साथ 4813 के आसपास बंद हुआ था। वहीं अगर आप गम की बात करेंगे तो 8855 के आसपास बंद हुआ था। तो 8855 के आसपास नवंबर डिलीवरी की क्लोजिंग बनते हुए दिखी थी, जो वीकली बेसिस पे 0.62% डाउन थी। यानी कहने का मतलब है कि जो वायदा बाजार है वो गिरावट के साथ बंद हुआ। लेकिन वहीं अगर आप हाजिर बाजार की बात करेंगे तो हाजिर बाजार में तेजी स्पेशली गम में देखने के लिए मिली थी। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करेंगे तो 8750 के आसपास गम की क्लोजिंग हुई थी, 8750 के आसपास। और 8750 और गम के अगर प्राइस देखेंगे जोधपुर मार्केट में, यानी कि लगभग लगभग 200 रुपये के डिस्काउंट में वायदा, अक्टूबर वायदा ट्रेड करते हुए दिखा था। अक्टूबर वायदा की नेक्स्ट वीक में क्लोजिंग बनती हुई दिखेगी, और काफ़ी सारी उथल पुथल उसके चलते आपको देखने के लिए मिल सकती है। ये जो गैप है 200 रुपये का, मुझे लगता है कि अक्टूबर वायदा में शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखेगी, और जल्द ही अक्टूबर वायदा आपको तेज होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप सप्लाई के साइड से बात करेंगे तो ओवरऑल अराइवल्स धीरे धीरे आने स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन जो एपीएमसी मंडी में जो अराइवल्स आए थे, आवक आई थी, पिछले साल के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा कम आ रही है। अगर सिर्फ 12 दिनों की बात करेंगे अक्टूबर 2025 में, तो लगभग 3251 टन की ग्वार की आवक हुई थी। सिर्फ और सिर्फ मैं एपीएमसी मंडीज की बात कर रहा हूँ, जो गवर्नमेंट के नंबर्स होते हैं। गवर्नमेंट के नंबर से एक संकेत जरूर दे देते हैं आपको, भले ये नंबर ऊपर नीचे हो आपके अनुसार, लेकिन गवर्नमेंट के नंबर संकेत जरूर दे देते हैं कि मंडियों में आवक कैसी आ रही है। गवर्नमेंट के अनुसार मंडियों में जो आवक है, सिर्फ 12 दिनों की अगर मैं बात करूँ अक्टूबर 2025 की, तो पिछले साल के कंपेयर में लगभग 75% कम की आवक आई है। कितनी आवक कम है? 75%। लगभग लगभग उस हिसाब से देखेंगे, आगे चल के 20 दिन बाकी है अक्टूबर में, और उस हिसाब से जो आवक बनती हुई दिख रही है मेरे हिसाब से लगभग लगभग 30,500 टन के आसपास की आवक रहेगी। और ये जो आवक रहेगी, अगर आप देखेंगे, इतनी कम आवक सिर्फ कोरोना काल में 2020, 21 में आई थी, उसके बाद इतनी कम आवक कभी नहीं आई है। 2012-13 में इतनी कम आवक थी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे पिछले 10-15 सालों में इतनी कम आवक, 10-12 सालों में इतनी कम आवक कभी भी नहीं आई है। आगे चल के दिवाली का टाइम है, और हो सकता है नई फसल आपको आती हुई दिखाई दे, किसान अपना माल निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रबी का सोइंग सीजन भी स्टार्ट हो चुका है। नकदी की आवश्यकता रहती है, दिवाली का टाइम है, उसके चलते भी पैसों की जरूरत रहेगी, तो हो सकता है आवक आपको निकल के आए। और ये सीजनल ट्रेंड है, हमेशा सीजनलिटी के बेसिस पे जाएंगे तो हर साल ये आवक आती है। लेकिन औसत आवक जो रहेगी ग्वार की, डेफिनेटली ये कम रहने वाली है। और मेरे हिसाब से अक्टूबर में 30 से 40% तक आवक पिछले साल के कंपेयर में कम रहेगी, जिसके चलते होगा क्या कि जो मील वाले हैं, उनको ग्वार की शॉर्टेज बनती हुई दिखेगी, और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स भी टाइट हैं। और उसके चलते होगा क्या कि जो क्रशिंग होगी, हो सकता है अक्टूबर में क्रशिंग थोड़ी सी ग्वार की कम होती हुई दिखाई दे। इसके चलते ग्वार गम की स्पेशली जो सप्लाई है थोड़ी सी टाइट बनती हुई दिखेगी, ग्वार सीड की भी सप्लाई टाइट बनती हुई दिखेगी, और उसके चलते प्राइस जल्द ही सपोर्ट लेते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। डिमांड के साइड से टोटल फोकस है अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका कितनी खरीदारी करेगा न्यू सीजन में, इसके ऊपर भी बातें हो रही हैं। इस बीच में क्रूड ऑयल के प्राइस लगातार गिर रहे हैं, और इस बीच में ये भी खबर आई थी कि जो ऑयल रिग्स की संख्या है लगभग लगभग 547, पिछले वीक से दो दो रिग्स कम होते हुए दिखाई दिए थे। क्रूड ऑयल भी $60 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ओवर सप्लाई का फियर है, क्रूड ऑयल की सप्लाई मार्केट में बढ़ी है, जिसके चलते क्रूड ऑयल की प्राइस डाउन है।
ग्लोबल मार्केट में भी जिस हिसाब से ट्रम्प के कुछ ना कुछ ताज़ा बयान आते रहते हैं और उसके चलते मार्केट में उथल-पुथल मची हुई है, उसका भी असर आपको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल ये जो टाइम रहता है मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि इस टाइम पे अब नवंबर और दिसंबर में जो टाइम है ये जनरली एक्सपोर्ट का टाइम रहता है, और एक्सपोर्ट का अगर आप पैटर्न पकड़ के चलेंगे तो इस टाइम पे जनरली आप देख सकते हैं कि नवंबर से एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा मतलब सीज़नल हाई रहता है, नवंबर और दिसंबर में एक्सपोर्ट का टाइम। तो कहने का मतलब है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो जल्द ही आपको इन स्तरों पे हावी होते हुए दिखाई देंगे। भले अमेरिका से खरीदारी ना आए, लेकिन चाइना से डायरेक्ट डिमांड आ रही है, उसके अलावा रशिया से डिमांड आ रही है, फ्रांस से डिमांड आ रही है, जर्मनी से डिमांड आ रही है, चूरी कोरमा की भी डिमांड आ रही है। ये सारी चीज़ें ग्वार को बहुत ज़्यादा गिरावट से रोकेगी। लेकिन ये अलग बात है अमेरिका से कितनी बाइंग हो रही है ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यू सीज़न में जो नंबर आएंगे सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, स्पेशली अक्टूबर ऑनवर्ड्स कैसे एक्सपोर्ट के नंबर रहते हैं स्पेशली अमेरिका, वो देखने वाला ज़रूर बात रहेगा। अगर आप टेक्निकल के हिसाब से देखेंगे तो टेक्निकल बहुत जल्दी सपोर्ट लेते हुए दिखाई देगा, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि डिमांड को लेके भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। स्टॉक्स की बात करेंगे, एनसीडीएक्स के गोडाउन में मैं देख रहा था जो स्टॉक्स गम का पड़ा हुआ है 27,546 टन के आसपास का स्टॉक्स था, और वहीं अगर आप सीड की बात करेंगे तो 25,384 टन। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो सीड इस टाइम पे 11,200 टन के आसपास का सीड का स्टॉक था, तो लास्ट ईयर से लगभग 14,000 टन का सीड का स्टॉक इस साल ज़्यादा है। वहीं अगर आप गम की बात करेंगे तो इस टाइम पे गम का जो स्टॉक था 22,000 टन के आसपास था, इस साल 27,500 है टन है। तो 5,500 टन गम का स्टॉक ज़्यादा है। वहीं अगर आप सीड का स्टॉक भी देखेंगे तो सीड का भी स्टॉक लगभग 14,000 टन ज़्यादा है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट मेरे ही हिसाब से थोड़ा सा हो सकता है मार्केट ऊपर नीचे करे, एक तरफा तेजी शायद आपको नेक्स्ट वीक में ग्वार में ना देखने के लिए मिले। तो एग्रेसिव बाइंग मेरे हिसाब से इन स्तरों पे थोड़ा सा अवॉइड करना है। जो लोग निचले स्तरों से खरीद के रखे थे उनको अगर जो भी बाउंस बैक होता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अदरवाइज नीचे में जो सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है, अगर अभी स्पेशली ग्वार सीट की बात करेंगे तो 4300 के आसपास सपोर्ट है। अगर वो लेवल टूटते हैं तो हो सकता है मार्केट आपको 4550 तक जाते हुए दिखे, क्योंकि जो लेवल्स बने हुए थे अगर आप देखेंगे ऑप्शन चेन में तो सबसे ज़्यादा जो बाइंग दिख रही है 4500 के लेवल पे 2950 टन की बाइंग आपको बनती हुई दिख रही है, यानी कि क्रूशियल सपोर्ट अभी 4500 के आसपास अक्टूबर में स्पेशली अगर आप बात करेंगे तो लोगों ने बना के रखा हुआ है। ऊपर में जो संभावनाएं निकल के आ रही हैं ऊपर में 4900 से लेके 5051 ये तीन लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेन जो लेवल है आपका 5100 से लेके 5200, ये मेन रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। तो ऊपर में अगर सीट जाते हुए दिख रहा है, मैंने पिछली बार भी बताया था अगर दिवाली में ऊपर में सीट अगर जाता भी है तो 5100 मेन रेजिस्टेंस रहेगा, और नीचे में जो सपोर्ट रहेगा 4700, अगर 4700 टूटता है तो 4550 नेक्स्ट सपोर्ट रहना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 4700 का लेवल टूटेगा, लेकिन भविष्य में कोई कुछ नहीं जानता है, एक संभावना ही व्यक्त की जा सकती है। तो मेरे ही हिसाब से 4700 अभी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। वहीं अगर आप गम की बात करेंगे तो गम में 8600 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करे और 8600 के आसपास मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करे। तो अभी के लिए 8600 सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में अगर मान लीजिए मार्केट निकलता है गम का तो 9300 9050 और उसके ऊपर 9300 तक के लेवल आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये था ग्वारगम ग्वार सीट पे मेरी राय आपको कैसी लगी आप बताएंगे। और बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर पाता हूँ, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और नया जो जो सीज़न आने वाला है ग्वार का, आपको भी पता है कि काफ़ी सारी चीज़ें उथल-पुथल रहेंगी मार्केट में। तो अगर रेगुलर वॉच, रेगुलर चीज़ें, रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो इस नंबर पे आप जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।